हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीके ऑटोमेशन। आज एक मेरे पास सैमसंग का फ्रंट लोड का पीसीबी आया हुआ है। इसमें डोर लॉक का एरर आ रहा है, तो चलिए इसको देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो ये पीसीबी है, इसका देखिए ये डोर लॉक स्विच है। तो इसको डोर लॉक करके रखते हैं। इसको डोर लॉक कर दिए हैं। अब इसमें सप्लाई देंगे, सीरीज से सप्लाई दे दी है। अब इसको पावर ऑन करेंगे। यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं डोर लॉक का सिंबल बना हुआ है। डोर लॉक जब होगा तो यहाँ पर रेड हो जाएगा चाबी में। ये डोर लॉक नहीं हुआ है। अब इसको स्टार्ट मारेंगे, डोर लॉक का एरर देगा, जबकि मेरे यहाँ डोर लॉक स्विच लगा हुआ है, लेकिन फिर भी डोर लॉक नहीं हो रहा है। DE का एरर दे दिया है। इसको ऑफ करेंगे और इसका डोर लॉक का कनेक्टर मैं आप लोग को वोल्टेज एक बार चेक करके दिखाऊंगा। ये इसका डोर लॉक का कनेक्टर है। मल्टीमीटर ले लेते हैं। इसको AC में कर लिए और ये दोनों में देखेंगे। ये ब्लू वाला न्यूट्रल है, ब्लू न्यूट्रल है, और ये न्यूट्रल रिटर्न जाता है हीटर के लिए, और ये इसमें फेज सप्लाई आना चाहिए। तो यहाँ देखिए AC 0 वोल्ट आ रहा है। इसको ऑन करते हैं पीसीबी, फिर भी देखिए यहाँ 0 वोल्ट है। तो यहाँ सप्लाई आ नहीं रहा है। जब तक यहाँ पर सप्लाई नहीं आएगा 220, ये डोर लॉक होगा नहीं। जो इसका PTC है हीट होगा तो ऑटोमेटिक डोर लॉक हो जाता है। तो ये डोर लॉक नहीं हो रहा। तो चलिए इसका देखेंगे, चेक करेंगे कि सप्लाई क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ से दिक्कत है। तो इसका जैसे कि कनेक्टर देख रहे हैं यहाँ पर है, इसका डोर लॉक का। ये इसका यहाँ कनेक्टर लगा हुआ है। इसमें जो ब्लू वाला वायर है, ये ब्राउन ये ब्राउन वायर है। यहाँ भी ब्राउन वायर है। इसी में आपका 220 वोल्ट पॉजिटिव आएगा और इधर से न्यूट्रल। तो ये दोनों PTC को हीट करेगा तो इसका जो लॉक है ऊपर उड़ जाएगा। तो ये दोनों टर्मिनल शॉर्ट हो जाएगा। जब शॉर्ट होगा तब जा करके आपका डोर लॉक होगा। यहाँ से न्यूट्रल रिवर्स जाएगा, रिवर्स पहुँचता है PCB में। तो चलिए चेक करते हैं कि दिक्कत कहाँ से है। इसको पावर ऑफ करेंगे और डिस्प्ले को अभी सेट कर देंगे, अभी इसका ज़रूरत नहीं है। मोटर वोटर सब है आपका। इसका DC मोटर जो है सब है। DC मोटर है, ड्रेन मोटर है, आपका इनलेट बल्ब है, इनलेट बल्ब भी है, दोनों मतलब पूरा सेट है। मोटर वोटर के साथ पूरा सेट है। तो अभी चलिए इसको चेक करते हैं। तो इसका पीछे बैक साइड में कटिंग करना होगा, तो कटिंग करके आते हैं। इसको कटिंग कर लिए हैं। इसका ग्लू जो है इस साइड से, इसका ग्लू सब भी हटाएंगे पूरा। तो अभी इसमें चेक करते हैं कि यहाँ जो रिले जो लगा हुआ है, रिले से आउटपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और रिले का जो कॉमन पॉइंट है उसमें भी आपका AC आ रहा है कि नहीं। तो अभी इसमें सप्लाई देंगे, सीरीज में सप्लाई दे दिए। मल्टीमीटर मेरा है, AC में है। यहाँ डोर लॉक का जो है न्यूट्रल, यहाँ न्यूट्रल कनेक्ट कर लेंगे और यहाँ चेक करा देते ही इस पॉइंट पे फेस आ रहा है। यहाँ देखिए फेस आ रहा है 240 वोल्ट, और ये हो गया आपका रिले का कॉमन पॉइंट। तो यहाँ चेक करते हैं, यहाँ और यहीं नहीं आ रहा लाइन, यहीं नहीं आ रहा है AC। और इस पॉइंट में चेक करते हैं, यहाँ नहीं आ रहा है। ट्रैक में चेक करेंगे, ट्रैक में भी नहीं आ रहा है, ये AC आ ही नहीं रहा ट्रैक में भी। तो रिले के इस साइड चेक करेंगे, रिले के इस साइड भी नहीं आ रहा है, इस साइड भी आपका फेस नहीं आ रहा है। तो पहले ये जो बड़ा रिले है, ये जो है ये फेस यहाँ इनपुट हो रहा है, यहाँ से आउटपुट हो रहा है। तो यहाँ चेक करेंगे कि ये रिले का जो होल्ड कराने के लिए DC वोल्टेज है वो आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ रिले का कॉइल वाला पॉइंट है, तो यहाँ चेक करते हैं। तो यहाँ पे 0 वोल्ट है अभी, ठीक है। ये हीटर के लिए जाता है रिले से। तो अभी चेक करेंगे आखिर इसमें आ क्यों नहीं रहा है। तो पावर ऑफ करेंगे और इसका ग्लू सबको साफ कर लेते हैं।
ग्लू साफ करने में टाइम लगेगा। और एक रिले इधर भी है जो यहाँ से न्यूट्रल घुस रहा है, यहाँ से न्यूट्रल आपका आउट हो रहा है, तो इसको भी चेक करेंगे। यहाँ भी एक फ्यूज लगा हुआ है, ये फ्यूज ही है शायद, ये फ्यूज ही है। तो इसको यहाँ भी कट कर लेंगे, इतना दूर यहाँ से ऐसे, तो इसको भी कट कर लेते हैं। इसको कटिंग कर लिए है, यहाँ से खोल भी लिया है। ये देखिए इसका कनेक्शन इस तरह है। यहाँ पर देखिए कितना रिले लगा हुआ है, एक रिले देखिए क्या, ये हो गया एक रिले। और ये जो पतला से दिख रहा है ये भी रिले है, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 रिले लगा हुआ है। यहाँ देखिए रिले का ई बना हुआ है, ये देखिए ये खंड हो गया एक रिले, और ये हो गया 2 रिले, ये हो गया 3 रिले, और ये हो गया 4, ये हो गया 5, इसमें एक नहीं है, सीधा 4 लगा हुआ है। तो एक रिले देखिए कॉमन पॉइंट रिले का 1 2, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया 4, ये 4 रिले का यहाँ पर पॉइंट है। इसका जो पॉजिटिव का जो लाइन आएगा वो ये रिले के थ्रू आएगा। ये जो छोटा सा रिले देख रहे हैं ये पतला सा, ये रिले के थ्रू आएगा। जब ये रिले ऑन होगा तभी जाके ये रिले सबका कॉमन पॉइंट में सप्लाई आएगा। तो मैं चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये ट्रैक आया यहाँ से ऐसे, ये होते हुए, ये ट्रैक होते हुए आया यहाँ पर, यहाँ आया, यहाँ से आया इस साइड में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, F2 मतलब फ्यूज। यहाँ फ्यूज का सिंबल भी बना हुआ है। और जब ये फ्यूज को चेक कर रहे हैं तो ये देखिए ये फ्यूज नहीं बता रहे, ये फ्यूज ओपन है। तो इसको यहाँ पर जंपर मारेंगे और सप्लाई दे करके चेक करेंगे कि मेरा आ रहा है कि नहीं, डोर लॉक बन रहा है कि नहीं। यहाँ से थोड़ा सा पेस्ट अप्लाई कर लेते हैं ताकि सोल्डरिंग अच्छा से हो। और ये जंपर आपका फ्यूज के लिए। ये हो गया, कनेक्ट हो गया। कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। अभी फ्यूज का ये आ गया और यहाँ भी आ रहा है। ये रिले ऑन होगा तो यहाँ से यहाँ पे आएगा, एक फिर सब कॉमन रिले का कॉमन पॉइंट में पहुँच जाएगा। तो चलिए इसको तो यहाँ जोड़ दिए हैं। अब इसको इस तरह से करते हैं और इसको चला के देखेंगे डोर लॉक सही हुआ कि नहीं। तो पीसीबी को यहाँ रख लेते हैं, यहाँ डोर लॉक है, पीसीबी को यहीं रख लेते हैं ऊपर में ताकि दिख पाए। यहाँ इसका मोटर भी लगा हुआ है BLDC, इधर है ड्रेन मोटर, इधर इनलेट बल्ब और इधर आपका प्रेशर सेंसर सब लगा हुआ है। सबसे पहले देखेंगे कि मेरा यहाँ डोर लॉक आ रहा है कि नहीं। डोर लॉक आ गया मतलब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यहाँ पर बत्ती जल गया तो चलिए इसको सप्लाई देते हैं, सीरीज में ही देंगे। अभी इसको सप्लाई दे दिए हैं, अब पावर ऑन करते हैं। ये देखिए डोर लॉक आ गया। अब मेरा सारा प्रोग्राम चलेगा। तो अभी इसको सीरीज में है तो अभी मैं इसको लाइन में दूंगा ताकि मैं आपका प्रोग्राम चला पाऊँ। तो इसको पावर ऑन करते हैं और इसको स्पिन में डालेंगे। ये इसका स्पिन का लाइट जलेगा यहाँ। ये देखिए अभी ये यहाँ स्पिन में ही है सर, ड्रेन स्पिन में डाल दिए हैं। स्पिन का LED चल रहा है। हम इसको स्टार्ट मारेंगे। जैसा कि देखें यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ। इसका मतलब ये जो ड्रेन मोटर है, ये ड्रेन मोटर ख़राब है, क्योंकि जैसे ही ये आपका स्पिन चलाता है तो ये ड्रेन मोटर चलता है। तो इसको मैं डायरेक्ट सीरीज से सप्लाई दे करके चेक करूँगा। यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ है तो चेक करते हैं कि फ्यूज मेरा उड़ा कि नहीं उड़ा। यहाँ पर फ्यूज उड़ा नहीं है मेरा, बट यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ है। ये रिले पॉइंट पे
इस जगह पे मैं इसको एक बार सीरीज में सप्लाई देता हूँ, देख करके चेक करूँगा क्या दिक्कत है। तो इसको सीरीज में डालते हैं, सीरीज में दे दिए हैं, पावर ऑन करते हैं, डोर लॉक आ गया है और सप्लाई चेक करेंगे। डोर लॉक आ चुका है, जैसे कि दिखा दें आप लोग को। और एसी वोल्टेज चेक करेंगे, 220 वोल्ट, ये यहाँ से यहाँ आ रहा है। पावर ऑफ करके यहाँ देखिए ड्रेन मोटर का कॉइल भी जला हुआ दिख रहा है, इसको खोल लेते हैं। तो अभी ड्रेन मोटर की जगह में मैं ये बल्ब होल्डर लगा लेता हूँ। ये मैंने बल्ब लगा दिया, अब लाइन दे करके प्रोग्राम चालू करूँगा सीरीज में ही। इसको मैं सीधा कर देता हूँ। डोर लॉक आया हुआ है मेरा, पावर ऑन। ड्रेन में आ गया, अब इसको कमांड देंगे। देखिए ये चल गया। अब देखेंगे कि मेरा मोटर चल रहा है कि नहीं। स्पिन का मोटर भी मेरा कनेक्ट है। इसका बंद हो गया, अब मोटर चालू होना चाहिए। स्पिन मेरा फिर से आया, अभी प्रेशर इसका कम किए थे। स्पिन मेरा चालू हो गया, आप लोग को दिखाते हैं। उस सीरीज में था इसलिए बंद हो गया। ये देखिए स्पिन मेरा चल रहा है सही से। तो जैसे कि देखिए इसमें क्या फॉल्ट था। अभी मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। इसमें ये ड्रेन मोटर ख़राब था, जिसके कारण से इसका फ्यूज उड़ा था। जब मैंने यहाँ पर फ्यूज थोड़ा सा हैवी बांधा, मतलब हैवी क्या, जब नया फ्यूज मैंने बांधा आपका 10 एम्पियर 12 एम्पियर का, तब जा कर के ये जैसे ही इनलेट बल्ब के लिए ड्रेन मोटर के लिए सप्लाई दिया, वैसे ही ये शॉर्ट हो गया। तो शॉर्ट क्यों हुआ, मोटर को देखेंगे कि मोटर जाम था। ये मोटर पूरी तरह से जाम है। तो ये पीसीबी का प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिए हैं। तो ये मेरा तो कनेक्ट है बल्ब, और मैं डायरेक्ट दूंगा लाइन दे दिए, पावर ऑन। और डोर लॉक अभी तक आया नहीं। देखिए डोर लॉक आ गया, देखिए बल्ब भी जल गया, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो ड्रेन मोटर ख़राब था, जिसके कारण से यहाँ से बर्न हुआ था। अभी देखेंगे मेरा अभी इनलेट बल्ब बंद हो गया, ये ड्रेन मोटर बंद हो गया, ये मोटर भी मेरा चालू हो गया, स्पिन भी चालू हो गया। स्पिन भी मेरा सही से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो घूम रहा गोल गोल, ये लोड कैलकुलेट करता है, लोड सेंस करता है। तो अभी तो लोड है नहीं, तो इसको हम मैनुअली हल्का सा दबा करके रखे हैं। जब मोटर स्पीड रनिंग ले ले रहा है तो छोड़ दे रहे हैं।
स्पिन भी मेरा सही से हो रहा है। तो इसको पावर ऑफ करते हैं, पॉज करते हैं, पावर ऑफ। और डोर लॉक देखिए, अभी डोर लॉक छोड़ देगा। तो इसका जो भी प्रॉब्लम था वो फिक्स हो गया है। इसका खाली ड्रेन मोटर नया डालना होगा। इसको ऑफ करते हैं। तो ये ड्रेन मोटर की ही वजह से यहाँ का फ्यूज जुड़ा था, जिसके कारण ये सप्लाई नहीं दे रहा था। और सप्लाई नहीं देगा तो इसका पीटीसी हीट नहीं होगा। हीट नहीं होगा तो वो ये दो टर्मिनल आपस में शॉर्ट नहीं होगा। ये शॉर्ट नहीं होगा तो कोई प्रोग्राम रन नहीं करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका है। इसको फिर से सील कर देंगे और कस्टमर को बोल देंगे ड्रेन मोटर नया लगाने के लिए। और ये पीसीबी का काम हो गया। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और भी पीसीबी आया हुआ है, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर। ये सेम मॉडल का 2 पीसीबी आया हुआ है, तो उसको भी रिपेयर करेंगे। तो इसका भी वीडियो आएगा आप लोग को। यहाँ देखिए मोटर भी था, सारा कुछ, सारा सिस्टम आया हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।